भिवानी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा 3 किसान बिलों के खिलाफ अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए शहादत देने वाले किसानों पर की शर्मनाक टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा कृषि मंत्री का पुतला जलाया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल से कृषि मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया है। इन 3 कृषि बिलों के विरोध में देश का अन्नदाता पिछले 3 माह के लगभग धरने पर बैठा हुआ है। 200 से अधिक किसान इस दौरान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा किसानों की शहादत का मजाक उड़ाना बेहद निंदनीय है। जयप्रकाश दलाल सरकार के समक्ष किसानों का पक्ष रखना तो दूर बल्कि उनके आंदोलन का ही मजाक उड़ा रहे हैं। एक जिम्मेवार पद पर बैठे जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का बयान देना शोभा नहीं देता। इसलिए युवा कांग्रेस प्रदेश के राज्यपाल से मांग करती है कि जयप्रकाश दलाल को तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए। जयप्रकाश दलाल को किसानों से सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी हुई है। आ गया है, वजह क्या थी इसके पीछे? देखिए, लगभग पिछले 3 महीने से हमारे देश के अन्नदाता जो किसानों के 3 काले कानून उसको वापस कराने के लिए आज धरने पे बैठे हैं और लगभग 200 से ज़्यादा हमारे देश के अन्नदाता आज वहाँ पे शहादत दे चुके हैं। और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी उन किसानों के बारे में जो उन्होंने कल एक छोटी टिप्पणी करी, जिससे यूँ पता चलता है कि जिस प्रकार से देश के अन्नदाता के बारे में आप ये सोच रखते हो और उनके बारे में आप उनकी शहादत का जो आपने कल मजाक उड़ाया है, आज देश का किसान, देश का युवा आज इस चीज़ की निंदा करता है। और हमारी प्रदेश के राज्यपाल से एक मांग है कि जब इतने जिम्मेवारी पद पे ऐसे मानसिक रोगी को आपने बैठा रखा है तो तुरंत प्रभाव से आपको उनके पद से हटाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए और कृषि मंत्री को पूरे प्रदेश के और देश के अन्नदाता से खुले मंच पे आके उनसे माफी मांगनी चाहिए। जेपी दलाल माफी मांग चुके हैं। इस बयान के 1 घंटे के बाद उन्होंने बयान जारी किया था। अभिजीत जी, जेपी दलाल जी अगर माफी मांग भी चुके हैं तब भी जो उन्होंने किया है और किसानों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी करी है उसकी हम निंदा जरूर करते हैं। और कृषि मंत्री होते बजाय कि आपको अगर किसानों की मांग उठानी चाहिए, किसानों के ऊपर जो आज इतने टाइम से वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं उनकी शहादत के शब्द आपको 2 शब्द बोलने चाहिए थे, बजाय कि उनकी शहादत के ऊपर 2 शब्द बोलने के, मौन रखने के आपने देश के अन्नदाता का मजाक उड़ाया है। और ये एक अटल सत्य है और इस चीज को देश का किसान कभी भूलेगा नहीं। कृषि मंत्री और इसके अलावा सांसद ने ये भी आरोप लगाए हैं कि सारा काम जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस और दूसरे चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करें वो कहीं न कहीं अपनी जमीन तलाशते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कृषि मंत्री जी हो चाहे सांसद जी हो चाहे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात करी जाए, उनको तो इस किसानों के जो 3 काले कानून बनाए हैं उसके अंदर तो उनको कुछ काला भी नहीं दिखता। आज हम कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी बाद में, उससे पहले हम भी आज एक किसान के पुत्र हैं। और देश के अंदर अगर किसानों पे और वंचितों के ऊपर उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा दायित्व बनता है कि आज हम विपक्ष में बैठे तो हम इस चीज़ का मुद्दा जोर शोर से किसानों के साथ मिलकर उठाएं और आगे भी हम किसानों के साथ सदैव रहेंगे। आखिरी सवाल है अभिजीत जी, इस मामले पर आपको नहीं लगता कि राजनीति हो रही है, तो इनकी राजनीतिकरण किया जा रहा है किसान? देखिए, इस मामले के ऊपर तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तो इसमें हठधर्मिता जो देश के प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, उनको अपना जो आज आंदोलनजीवी बता रहे हैं, कभी किसी को परजीवी बता रहे हैं। आप ऐसे छोटे छोटे सब देश के उन अन्नदाताओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हमारा पेट भरता है। चंदा चोर तक बताया गया है। देखिए, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसी बात करेगा। हम तो देश के किसानों के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी, आज अगर आपको इतनी अगर किसानों की चिंता है तो इन काले कानूनों को वापस लो, एमएसपी के ऊपर एक गारंटी का आप कानून बनाओ और जो अन्नदाताओं के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करें वो मुकदमे वापस लो, किसानों के जब ट्रैक्टरों को छोड़ो। और ये जो आपकी हठधर्मिता इसको छोड़ के, और अगर देश का राजा अगर देश की प्रजा को आगे झुक भी जाएगा तो वो उससे मजबूत होगा, उससे कमजोर नहीं होगा। आज आपने विरोध प्रदर्शन किया, एक मंत्री का पुतला दहन किया है, रोष प्रदर्शन करके, इसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, क्या रणनीति? देखिए, आज हमारा
पुतला दहन का कार्यक्रम अभी हुआ है और उसके बाद हम अभी 1 घंटे बाद कैंडल मार्च भी निकालेंगे। जो देश के अंदर आज हमारे पुलवामा के अंदर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश के किसान जो शहादत दे चुके हैं उनके लिए भी हम एक कैंडल मार्च निकालेंगे। और आगे जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रोग्राम बनाया, हम उनके साथ मिलकर किसानों की लड़ाई पूरे तन मन धन आत्मा से लड़ेंगे।